बिहारी रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सस्सई है। प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है। बिहारी के दोहों के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है, बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। वास्तव में रस के ये छींटे सहृदय को सिक्त कर देते हैं। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। बेधक अन्यारे नयन, बेधत करिन निषेधु, बरबस बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। यहाँ पर नायक नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, यानी उसके नेत्र आयताकार हैं और बहुत सुंदर हैं। साथ ही बहुत ही उसका सूक्ष्म चित्रण कर रहा है कि यदि उसके नेत्र बींधने में किसी नायक के हृदय को समर्थ हैं, तो उसकी नासिका का छेद भी नायक के हृदय को बींधने में समर्थ है। कठिन शब्द मैं साथ साथ बताती रहूंगी। व्याख्या देखिए। बेधक अन्यारे नयन, वो जो नायिका है उसके नेत्र कैसे हैं? बेधने वाले। अन्यारे माने बड़े बड़े, नुकीले, यानी नायिका के नुकीले बड़े बड़े नयन किसी भी नायक के हृदय को बेधने में समर्थ हैं। बेधक बेधत करि न निषेधु, तो वो नायिका से कहते हैं कि हे नायिका, इन नेत्रों को नायक के हृदय को बेधने दो, तुम इस अपने नेत्रों को रोको नहीं। बरबस बेधतु मोहियो, मेरे हृदय को तो तुम्हारे नेत्र तो छोड़ो, तो नासा को बेधु, तुम्हारे नाक का जो छोटा सा छिद्र है, जो नाक तुम्हारी छिदी हुई है, वो नाक का छिद्र भी मेरे हृदय को बेध रहा है। अर्थात तुम्हारा सौंदर्य अपरिमित है, तुम्हारा सौंदर्य श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। यानी नायिका के अनूठे सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ नायिका का नक्षिक वर्णन दृष्टव्य है। विशेष के रूप में यदि हम कहें तो एक दोहा छंद है जो कि अर्ध सम्मात्रिक है, 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं और 13-11 पर यति होती है। श्रृंगार रस है यहाँ पर और अलंकार मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य होता है। यदि हम बिहारी सस्सई की माने तो बिहारी सस्सई के बारे में कोई 713 मानता है, कोई 700 मानता है, कोई इसके अतिरिक्त भी मानता है, लेकिन ज़्यादातर लोग विद्वान 713 दोहे मानते हैं। और दोहा पहचानने का नियम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। और हम पूर्णतः जानते हैं कि बिहारी एक बहु के कवि हैं। आपके दोहों में श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग सुंदरता से किया गया है, जो कि उनकी बहुकिता का परिचायक है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं जिनको याद करके आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। इनका प्रयोग आप व्याख्या के विशेष में कर सकते हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों के अंदर भी इनको समाहित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल के कथन हैं, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। दूसरा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। और ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यहाँ पर बिहारी के ये जो 4 कथन दिए गए हैं, बिहारी के संदर्भ में शुक्ल के बहुत कथन दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी के संदर्भ में और भी कथन हैं, जो कि एक शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राधाचरण गोस्वामी का है। भाषा से संदर्भित कथन शुक्ल जी का है और राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी सस्सई रसिकों का घर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। इस प्रकार यहाँ भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम
सौंदर्य के, वाह्य सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कीट्स की पंक्तियाँ हम भूल नहीं सकते, अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियाँ भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियाँ दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।